कैसे मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। बेटा इस सेक्शन फॉर्मूला इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कम से कम 40 से 50% के बीच में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना इस चैप्टर से रिलेट, वो इस सेक्शन फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है वो पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा सेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं ध्यान से समझना। बेटा इसमें क्या निकालना होता है, आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना सीखा, सेक्शन फॉर्मूले से एक कोऑर्डिनेट निकालना सीखोगे। मतलब यहां पर आपको कुछ अलग चीज नहीं, क्या निकालना सिखाया जाएगा, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां पर आपको एक पॉइंट दे देगा कि एक ए है एक बी है, इसके पॉइंट को हम x1 और y1 ले लेंगे, इसके पॉइंट को हम x2 और y2 ले लेंगे। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट निकालना है m जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करे, या फिर m और n ना बोल के ये m1 और m2 बोल सकता है, ये कोई ना कोई रेशो में होगा। और आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, ये m पॉइंट फाइंड करने के लिए बोलेगा कि ये पॉइंट निकालो। तो इसका मतलब इसमें क्या निकालना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है वो सुनो, x इजकल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x का हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेट में दो लोग होते हैं x और y। ये हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। अब बारी किसकी, y की। तो y का फॉर्मूला होता है y इजकल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है कि यहां पर अब दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसके रिलेट से चलेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा चलो बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप फर्स्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत बेसिक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं वो देखते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट दे दिया और एक वर्ड यूज किया गया है इंटरनली। बेटा यहां दो वर्ड होते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। समझा देता हूं इंटरनली किसे कहते हैं और एक्सटर्नली किसे कहते हैं। एक्सटर्नली आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, देखिए आपने, रुको एक मिनट मैं पहले फिर से समझा देता हूं। देखो ये जो डिवाइड हो रहा है ना, यहां पर देखना ए और बी का जो अंदर की तरफ डिवाइड हो रहा है, इस केस को ही हम इंटरनली बोलते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगने वाला है। एक्सटर्नली किसे बोलते हैं यहां समझना। एक्सटर्नली में होता क्या है कि जो ए और बी दिया जाता है, जो डिवाइड होता है एम पॉइंट, वो इसके बाहर की तरफ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर की तरफ उसे बोलेंगे एक्सटर्नली। फॉर्मूले सारे सेम होते हैं पर किसका निशान लगा दिया जाता है, माइनस का। मतलब जहां प्लस है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो कहने का मतलब है कि अगर फॉर्मूला प्लस में लिख रहे हो तो इंटरनली, फॉर्मूला अगर माइनस में लिख रहे हो तो एक्सटर्नली। पर एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अगर बाई चांस आ गया पेपर में तो भाई कर लेना एक्सटर्नली। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मजे मजे। ठीक है, चलिए सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। पॉइंट दे रखे तो ये डायग्राम क्रिएट कर ले। पहला पॉइंट कितना है, 3,5। दूसरा पॉइंट 5,9। इंटरनली मतलब अंदर की तरफ, रेशो क्या दे रखा है, 2:3। ठीक है, अब डायग्राम बन गया, यहीं पर नाम लिखना चालू कर देना, x1 y1 x2 y2 m1 m2। हमें निकालना क्या है, x और y। फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अब देखो m1 मैं देखो कैसे करूंगा, 7 की 2 में मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं 7 की 2 में, मतलब इन दोनों की ऐसे, x वाले की। ठीक है, देखना 7 की 2 में लिख देता हूं, 7 की 2 में, 3 की 3 में, नीचे 2 + 3, मतलब इन दोनों का प्लस। ठीक है, कितना आ गया, 14 + 9 कितना आ गया, 5। 14 और 9 को जोड़ा कितना आएगा, 23। 23 में 5। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, x निकल गया। अब बारी किसकी, y की। फॉर्मूला लिखो m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जैसे मैंने क्रॉस किया था 9 का, 9 की 2 में मल्टीप्लाई, कितना लिख दूं सीधा, 18 लिख दूं। 5 की 3 में कितना लिख दूं, 15 लिख दूं।
अपॉन में 2 प्लस 3, 8 5 13, कैरी गया 1, 33, 33 अपॉन में 5। तो जो कोऑर्डिनेट निकालने थे वो कोऑर्डिनेट निकल गए। पहला कोऑर्डिनेट कितना निकला, 23 अपॉन में 5 एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना निकला, 33 अपॉन में 5। क्वेश्चन होता है खत्म। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया ना। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, रेशोस डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, रेशोस डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे। तो रेशोस की जगह क्या कहेगा, लाइन को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, लाइन को 3 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया, लाइन को 4 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया, लाइन को 5 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इनको हिस्सों में बार बार डिवाइड करने के लिए बोले जाएगा। कैसे बोला जाएगा, ध्यान से समझना बेटा। यहां पर बोला है क्या बोला गया है, बाइसेक्ट बोला गया है। बाइसेक्ट बोला गया है तो एक लाइन ली 1 - 2, फिर -3 और 4, बाइसेक्ट किया जा रहा है, बीच में लगाया हमने कट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 बराबर हिस्से। तो कहने का मतलब है कि ए और बी के बीचों बीच में जो एम पॉइंट है, ये दोनों हिस्से क्या है, बराबर है। जब ए एम बराबर बी एम के होगा तो एम क्या होगा, एम इज अ मिड पॉइंट, किसका, ए बी का। अब मिड पॉइंट है, या फिर मैं 1:1 ले लूं, बात एक ही है क्योंकि दोनों जब बराबर है तो दोनों के रेशो हम क्या ले सकते हैं, 1:1 ले सकते हैं। हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं आपके लिए, जब भी आपको पता लगे कि ये बीचों बीच में है तो एक हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, बना वो सेक्शन से ही है, चाहे आप देख लेना। उसका एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x1 + x2/2, फिर y का बनेगा y1 + y2/2, ऐसे। तो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। तो जब भी तुम्हें पता लग जाए मिड पॉइंट तो सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर तुम्हारा सेक्शन का मन है तो रेशो क्या लेना, 1:1 लेना, सेक्शन भी लग जाएगा। चलिए पॉइंट निकालना चालू करते हैं। पहले एम पॉइंट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है, सीधा एम पॉइंट लिख देंगे। अब x1 1 - 3/2, फिर -2 + 4/2, फिर m कितना -2/2, फिर 2/2, कट के कितना 1, कट के कितना 1, m = -1, आ गया मिड पॉइंट, आ गया बाइसेक्ट वाला कोऑर्डिनेट। वो क्या है, समझ में आया लिखने का तरीका। बेटा लिखने का तरीका अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब तक नहीं समझोगे, और समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि यहां पर ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया कि इस चीज को बंदे ने, देखो आपके 3 हिस्से करने हैं, आपके नहीं सॉरी, लाइन के 3 हिस्से करने हैं। कितनी जगह कट लगाना पड़ेगा, 2 जगह। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 2 कट लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें 3 हिस्से करने हैं तो इसको 2 बार इसकी कटनी पड़ेगी, ठीक है, 2 बार इसे काटेंगे। तो एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट Q हो गया। बात समझ में आ गए। तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 3। और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से, मतलब जिसने भी इसका काटा है उसको बराबर ही काटा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो काटने का मतलब ये है कि इसको भी सेम धोखा वैसे ही मिला होगा, इसको भी सेम धोखा वैसे ही मिला होगा, और मिलने का मतलब ये पोर्शन इसके बराबर, ये पोर्शन इसके बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं P और Q कैसे निकलेंगे। बेटा A के पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 2 - 2, B के पॉइंट दे रखे हैं कितना, -3 और 4। आपको क्या निकालना है, P निकालना है। अगर देखा जाए P इज divided line segment AB in the ratio 1:2। 1:2 का मतलब हो गया P के इस तरफ एक हिस्से, P के इस तरफ 2 हिस्से हैं। तो इसका मतलब ये M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2 हो गया। बताइए इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो बेटा पहले x = m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2, फॉर्मूला लिख लिया। x वाला यहां पर आप इस हिस्से को 2 लेंगे, इस हिस्से को 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर 2 हिस्से हैं। तो यहां पर आ जाएगा -3 + 4 अपॉन में 3, कितना 1/3। फिर y = m1 y2 m2 y1 m1 +
m2, 4 एकम 4, फिर -2 अपॉन में 4, 2 दूनी 4 हो गया ना, अपॉन में 1 + 2 कितना 0 अपॉन में 3 कितना 0। तो ये पॉइंट निकल के तैयार हो गया हमारा p कितना 1/3, 0। बताओ इतना समझ में आया सभी को? देख लो आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। इन वाले पार्ट में आपने इतना तो समझ लिया। अब क्यू के लिए क्या कर सकते हैं? आपको पी पॉइंट तो मिल गया ना। अगर आपको पी पॉइंट मिल गया है तो सीधा सीधा आप पी एक तरह से बीचों बीच में किसके, पी और बी के, क्यू बीचों बीच में किसके, पी और क्यू के। चाहो तो दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सेक्शन दोबारा लगाना है लगा लो, क्योंकि क्यू के इस तरफ कितने हिस्से, 2, इस तरफ कितने हिस्से, 1, दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है। पर मैं कह रहा हूं तो अपने स्टेप बचा सकते हो। आप देखो गौर करो, क्यू क्या है? क्यू इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का तो नहीं है। किसका है? पी बी का, क्योंकि बीचों बीच में स्थित है। तो हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। देखो यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो अब बताइए इसका x1 कितना हुआ? 1/3, x2 -3 अपॉन में 3। सॉल्व, नीचे 1 लिया, 3 एकम 3, 1 - 9 अपॉन में 2, दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आ गया -8 अपॉन में 6, -4/3। तो Q का x कोऑर्डिनेट निकल गया -4/3। अब बारी किसकी? y की। y1 0, y2 4 अपॉन में 2, 4/2 कट के कितना 2। ये मेरा 4 नहीं u लग रहा होगा, एक मिनट रुकिए 4 लिख देता हूं ढंग से। 4/2 अपॉन में 2, तो y कोऑर्डिनेट इसका Q का क्या आ गया? 2 आ गया। खत्म क्वेश्चन। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर सेक्शन भी लगा सकते हो, आप यहां पर मिड पॉइंट भी लगा सकते हो, बस शर्त है मिड पॉइंट दिखना चाहिए अच्छे से आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट पे क्या बोला हुआ है बेटा? आपने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 भागों में डिवाइड करना है बेटा, इसे 4 बार तोड़ना है, इसकी जिंदगी 4 बार खराब करनी है। तो कितनी बार कट लगाने पड़ेंगे? 3 बार, क्योंकि चौथी बार वो तो खुद ही अपने आप कट जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है इसको 3 बार कट लगाने पड़ेंगे, तब इसके 4 हिस्से होंगे। तो जब 3 बार कट लगाने, देखो एक पॉइंट हमारा कितना है? -3 -2, दूसरा हमारा -1 और 4। कितने कट लगाने होंगे? कितनी बार इसकी कटिंग करनी होगी? 1 2 3, तब कितने हिस्से होंगे? 4 बराबर से। इसका मतलब P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है। अच्छा, अब इस वाले पार्ट में ध्यान से समझना भाई, इसमें हम इस क्वेश्चन को सेक्शन से भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं। क्यों? जरा चेक करो। क्यू बिल्कुल बीचों बीच में, किसके बीचों बीच में? क्यू के उस तरफ 2 टुकड़े हैं और इस तरफ भी 2 टुकड़े हैं। अब तो इसका मतलब क्यू बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, तो क्यू क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना। अब क्यू जब मिड पॉइंट हो गया, मैं यहां पर लिखता हूं Q is a midpoint of AB। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। ये तो मैं खुद समझना पड़ेगा। यहां पर -3 -1/2 -4/2 -2, y1 -2 + 4/2 2/2 1। तो Q पॉइंट क्या आ गया? -2 -1। बताइए इतना समझ में आया क्या? आ गया होगा। Q पॉइंट मिल गया। अब बताओ P पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? P किसी ना किसी का तो मिड पॉइंट होगा। चेक करो किसका है P मिड पॉइंट, जल्दी बताओ, देख के बताओ किसका है। मेरे को दिख रहा है ये वाला साला मार्कर बेकार है, ये सही है। हाँ, अब देखो यहां P मिड पॉइंट है। P इज अ मिड पॉइंट किसका? जल्दी बताओ किसका? P है मिड पॉइंट। P किसके किसके बीचों बीच में? A और Q के बीचों बीच में। तो इसका मतलब ये AQ का मिड पॉइंट है। अब AQ का मिड पॉइंट है तो AQ के पॉइंट्स जरूरत पड़ेंगी, B की कोई जरूरत नहीं है। x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। ठीक है, तो अब पॉइंट निकालते हैं। -3 -2/2 -5/2
y2 -2 -1/2 -3/2। तो p के पॉइंट मिल चुके -5/2 -3/2। बताइए यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद समझो, आप r भी तो किसी ना किसी का मिड पॉइंट है। r किसका मिड पॉइंट है? r इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका? देख के बताओ किसका, देख के बताओ, क्यूबी का। ठीक है, अब क्यूबी का मिड पॉइंट है तो क्यूबी का मिड पॉइंट फॉर्मूले में किस किस की जरूरत पड़ेगी, किसके कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? क्यू की और भी की। क्या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं? और देना जरूर बेटा, हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं आंसर्स को कमेंट बॉक्स में देने के लिए देता हूं मैं आपको, कम से कम 2 या 3 देता हूं कमेंट बॉक्स में करने के लिए। ठीक है, देना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, जरा ध्यान से समझना। कह रहा फाइंड दी डिस्टेंस। अरे ये तो यार सेक्शन फॉर्मूला था, डिस्टेंस कहां से आ गया? बेटा क्वेश्चंस भी इस तरीके से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन डिस्टेंस का भी है और सेक्शन का भी है। कैसे जरा देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट है, आपको किससे पॉइंट निकालना, किससे बोला डिस्टेंस इसने? 1 और 2 से। फ्रॉम अ मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट है और एक लाइन सेगमेंट पे है। तो लाइन सेगमेंट पे इसके इस जहां ये टच हो रहा है, जहां ये टच हो रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है, बोल दिया क्वेश्चन में। तो लाइन सेगमेंट के जो एंडिंग पॉइंट है वो 6 और 8 है और दूसरा कितना है? 2 और 4 है। तो पहले तो ये ए और बी मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं, इसे एन मान लेते हैं। मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगाना है? एम एन में लगाना है। कहां लगाना है? एम एन में लगाना है। अब एम एन में लगाने के लिए आपको पहले एम पता होना जरूरी है, क्योंकि एन पता है। एम क्या बोल दिया है क्वेश्चन में? गिवन बोल दिया है। क्या? एम इज अ मिड पॉइंट किसका? ए बी का। बेटा यहां नजर रखना, सारी चीजें बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, तब सब समझ में आएगा। अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनता है? x इक्वल टू x1 x2/2। x1 हमारा 6+2/2 कट के 8/2 कट के कितना? 4। फिर y इक्वल टू y1 + y2/2। y1 कितना है? 8। 8+4/2 12/2 कट के कितना? 6। तो m पॉइंट कितना आ गया? 4,6। कितना आ गया? 4,6। बताओ इतना समझ में आया? तो अब मेरे पास दोनों पॉइंट पता है, तो इस बंदे ने क्या निकालने के लिए बोला है? डिस्टेंस। क्या निकालने के लिए बोला है? डिस्टेंस। किसका? एम एन का। एम एन के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आप सभी को? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताइए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। नीचे 4 आया, 4 - 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर कट के कितना? 3 का स्क्वायर कट के कितना? 4 का स्क्वायर। 3 का 9, 4 का 16, 16 और 25, 25 का 5। लास्ट में यूनिट जरूर लिख देना क्योंकि ये डिस्टेंस है। समझ में आया? तो सेक्शन फॉर्मूला प्लस डिस्टेंस फॉर्मूले के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन मैंने जितने भी शुरुआत में बताए हैं ये बेसिक के मतलब के थे और अच्छे से हो जाने चाहिए आप सभी को। ठीक है, देखो टाइप नंबर सेकंड, पहली टाइप यहां पर खत्म होती है। जितना भी मेरा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वो सारे क्वेश्चंस कवर। अब इस टाइप सेकंड के अंदर रेसोस शामिल होंगे। अब रेसोस का मतलब क्या है? रेसो दिए जाते हैं, हर बार आपको रेसो गिवन होते थे, आराम से आप निकाल लेते। अगर रेसो गिवन नहीं है तो कुछ कोई ना कोई दूसरे तरीके से रेसो गिवन होते, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, 4 इक्वल पार्ट। रेसो तो गिवन होते थे, पर अब इन क्वेश्चनों में रेसो मिसिंग होंगे। जब रेसो मिसिंग होंगे तो हमेशा आप रेसो को k/1 लेट करके चलेंगे। हमेशा जब भी रेसो आपके गायब होंगे आप उनको क्या लेट करके चलेंगे? k/1। आप कहोगे भैया फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लगेगा सेक्शन फॉर्मूला ही, बट कौन सा? देखो सेक्शन फॉर्मूले 2 होते हैं, a, b और m। आपको रेसो निकालना है k/1। अब ये डिपेंड करेगा m का पॉइंट। m का अगर x पोर्शन गिवन है तो x का फॉर्मूला, अगर y पोर्शन गिवन है तो y का फॉर्मूला, अगर दोनों गिवन है तो तुम्हारी मर्जी कौन सा लगाना है लगा देना। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है यहां पर भी सेक्शन लगेगा, डिपेंड करेगा जो बीच वाला पॉइंट है जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो डिपेंड करेगा उसका कौन सा कोऑर्डिनेट गिवन है, x गिवन है या y गिवन है। जो गिवन होगा उसका फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहां पर पहला क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो ऑफ डज -2
और -3 divided the line segment of the point -3, 5 फिर 4, -9। बताओ बेटा, समझ में आया डायग्राम? ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन लाइन सेगमेंट को, तो ये लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट हो गए, मैंने एंड में बना दिए। बंदे ने क्या गायब कर रखा है? रेशो गायब कर रखा है। क्या गायब कर रखा है? रेशो। तो रेशो को मैंने क्या लेट करने के लिए बोला था कि जब भी आपको रेशो मिसिंग हो तो के रेशो 1 लेट करना है। क्या लेट करना है? के रेशो 1। यहां पर x1 y1 x2 y2 x और y। अब m1 और m2 ऊपर वाले हो गए। अच्छा एक बताओ, या x भी गिवन है y भी गिवन है, क्या x का फॉर्मूला लगाया जाए? हाँ लगा सकते हैं। y का भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्या दोनों से आंसर सेम आएंगे? हाँ दोनों से आंसर सेम आएंगे। आंसर दोनों से सेम आएंगे, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो बेटा। आप बात समझ में आ गई? यहां तक लगा के दिखाएं? लगाते हैं। चलो बेटा, यहां पर हम x का लगाएंगे, उस मतलब x का फॉर्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू m1 x2। अब देखो m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर आप x का फॉर्मूला, x कितना गिवन है? -2, ये k है, x2 4 है, m1 हमारा 1 है, x2 हमारा -3 है। यहां पर आपका k प्लस 1 है। फिर अब -2 4k प्लस -3 k प्लस 1। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। -2 के पास कौन जाएगा? k प्लस 1। फिर 4k -3 अंदर ले गए, -2k -2 4k -3। k वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। याद है ना इस तरीके से? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। -6 के प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 1/6। क्या रेशो आ गया? 1/6। ऐसे लिखेंगे। अब कोई कोई 1/6 आना चाहिए था, कुछ k रेशो 1 माना है आपने तो 1/6 रेशो 1 हो जाएगा। 6 को इधर पटक दो तो 1/6 लिख दिया। अपॉन में आएगा तो ऐसे लिखना है, ठीक है। बाकी नॉर्मल आ गया तो डायरेक्ट लिख देना है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं है, होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड दी रेशो विच, फिर से रेशो बोल दिया, बट यहां पर थोड़ा सा डिवाइड एक्सिस पे बोला हुआ है। आज यहां पर एक्स एक्सिस बोला है कि एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। वाई एक्सिस भी बोल सकता है बेटा। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है एक्स कुछ ना कुछ होता है, वाई 0 होता है। जब भी वाई एक्सिस पे होता है तो क्या 0 होता है बेटा? वाई x 0 होता है, वाई कुछ ना कुछ होता है। ये तुमको पता होना चाहिए। अब जरा इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। देखो हमने पहले 2 लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट के आपको एंडिंग पॉइंट गिवन है, ये रहा मेरा एंडिंग पॉइंट। और यहां एंडिंग पॉइंट गिवन है, यहां पर x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। किस पे डिवाइड हो रहा है? x एक्सिस पर। तो x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। आपको रेशो मिसिंग है तो रेशो को हम लेट क्या करते हैं? के रेशो 1 लेट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। डायग्राम बन चुका, ठीक है। अब यहां पर x1 क्या, अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे? x1 का या y का, मतलब x का या फिर y का? जल्दी बताओ। y का। किसका लगाएंगे? y का। क्यों? y गिवन है ना, तो y का फॉर्मूला y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y कितना है? 0। m हमारा k, y2 हमारा कितना? 6, m2 हमारा कितना? 1, y1 हमारा कितना? -3 अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1, फिर यहाँ 6k -3 0 इक्वल टू में अगला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 पूरा 0 हो गया, यहाँ 6k -3 उधर गया तो प्लस का 3 बराबर में k, 3 अपॉन में 6 बराबर में k 1/2। तो क्या रेशो आ रहा है? 1/2। बताइए समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ, ये भी तो पूछ सकता है x के कोऑर्डिनेट निकालो। अभी रेशो पूछा है ना, अब x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? जब तक रेशो पता नहीं होगा तब तक x का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा। तो अब मुझे रेशो मिल गए, रेशो क्या मिले मेरे को? 1/2। तो m1 और m2 मिल गया ना,
अब किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर ये तभी करना है जब तुमसे बोले कि एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो जो एक्स एक्सिस पे है, पर अभी ये फाइंड करने के लिए नहीं बोला। अब अगर बोला हो तो ये वाला फॉर्मूला आप दोबारा यूज करेंगे, इससे आपका क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा। तो इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, करना जरूर है, तभी मैथ स्ट्रांग होगी। नहीं करोगे तो नहीं होगी स्ट्रांग। मैथ मांगती है प्रैक्टिस, देखने से मैथ अच्छी नहीं होती, करने से अच्छी होती है, याद रखना, ठीक है। चलो बेटा, टाइप नंबर सेकंड होती है खत्म। टाइप नंबर थर्ड, यहां वर्ड है इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यार इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना होगा? नहीं, इन क्वेश्चनों में रेशो ही निकालने के क्वेश्चन होंगे, डिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन होंगे, पर यहां निकालना क्या है? निकालना है यहां पर रेशो ही, लगाना सेक्शन फॉर्मूला ही है। बट आपको अब एक इक्वेशन हमेशा आपको गिवन होगी इन क्वेश्चनों में। अब जब इक्वेशन गिवन होगी तो इक्वेशन को कैसे ट्रीट करते हैं बेटा? इक्वेशन क्या क्रिएट करती है? एक लाइन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? एक लाइन। जब भी इक्वेशन गिवन होती है तो एक लाइन क्रिएट करती है। तो अगर कोई भी, जैसे मान लो इसने बोला कि एक कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, वो इस लाइन को पास करते हुए जा रहा है, पासिंग थ्रू अ लाइन। क्या बोला मैंने? पासिंग थ्रू अ लाइन। अब इस लाइन को पास कर रहा है तो इसका मतलब एक्स और वाई के पॉइंट सेम टू सेम जो आएंगे 3 और 2 वो इसके अंदर पुट अप कर देना, वो सेटिस्फाई करेंगे। ये मतलब है इसका। मतलब जब भी आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट को लाइन पास करते हुए जा रही है तो इसका मतलब एक्स और वाई के पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे। अब जरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब थोड़ा समझ में आएगा है क्या चीज, क्या गिवन होगा। बस इतना समझना, एक इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा क्वेश्चन। चलो यहां तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो पॉइंट तो आपको दे दिया। चलो मैं इसका डायग्राम क्रिएट करता हूं पहले। तो यहां पर आपका 2 और 1 हो गया, दूसरा पॉइंट आपका 5 और -8 हो गया। कह रहा है इसे ट्राइसेक्ट कर रहा है P और Q के, तो P लाई ऑन अ लाइन, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है तो P और Q ले लिया, और Q को एक लाइन पास करते हुए जा रही है। Q को एक लाइन पास, मतलब इसका मतलब जो Q के पॉइंट X और Y निकलेंगे वो इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होंगे। बंदा क्या कह रहा है? K की वैल्यू निकालो। तो K की वैल्यू तो तभी निकलेगी जब P के पॉइंट निकलेंगे। अब P क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, और ट्राइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए? सेक्शन फॉर्मूला लगना चाहिए। अगर मैं बात करूं P की, P एक लाइन को, इसको मैं A ले लेता हूं, इसको मैं B ले लेता हूं, ठीक है। P इज डिवाइडेड अ लाइन AB इन दी रेशो, कौन से रेशो में ना? P के इस तरफ कितना हिस्सा? 1, P के उस तरफ कितना हिस्सा? 2। तो कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2 में डिवाइड करेगा। कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो 1:2 में डिवाइड करेगा तो यहां पर ये M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया। मैं सारा फोकस P के कोऑर्डिनेट पर है, एक्स और वाई पे निकालने पर है, ठीक है। तो पहले देखो सीधा P लिख दूं और सीधा फॉर्मूला M1x2 प्लस M1x1 अपॉन में, और ओ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है ना, M2x1 M1 प्लस M2 ओ कॉमा, फिर M1y2 M2y1 M1 प्लस M2, ठीक है। अब जरा सीधा पॉइंट निकालना चालू करता हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं 1:2, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 अपॉन में 3, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं, 8 एकम -8, 2 दूनी 4, देख लो कोई दिक्कत यहां तक। 8 की 1 में -8, 1 की 2 में, और रुको रुको 1 की 2 में होगा ना, रुको रुको यही गड़बड़ हो जाती है अभी। चलो हाँ, 1 की 2 में तो 2, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब P कितना? 9/3, कितना? -6/3, ठीक है। P के पॉइंट कितना? 3, P के पॉइंट -2, आ गया P का पॉइंट। अब P किसे लाई कर रहा है? P लाई ऑन अ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन उसे पास करते हुए जा रही है। तो इक्वेशन कितनी है? 2x - y प्लस k बराबर में 0। अब x की जगह 3,
y की जगह -2 प्लस का k बराबर में 0। कितना 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। कितना आएगा बेटा यहाँ पर 4 कितना 8 प्लस का k प्लस का 8 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, किसकी वैल्यू आ गई k की। बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में देखे हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द रेशो। अगर ये लाइन, मतलब ये भी एक लाइन है इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें एंडिंग पॉइंट पता है। क्या है एंडिंग पॉइंट 3 - 1। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 8, 9। ये लाइन इसे काटते हुए जा रही है, तो कह रहा है रेशो निकालो। बेटा एक बात बताओ, ना मुझे यहाँ x पता ना मुझे y पता। अब इस बंदे ने क्या निकालने के लिए बोला, रेशो निकालने के लिए बोला। मैंने क्या बताया था, जब भी रेशो मिसिंग होगा तो हम क्या लेट करेंगे k/1। क्या लेट करेंगे k/1। तो हम लेट करते हैं रेशो, वो भी क्या k/1। ठीक है, अब k/1 से इसके पहले तो हमें x और y निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और इस पॉइंटों को नामकरण जरूर कर देते हैं, है ना। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा m हो गया, ये x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। ठीक है, पहले हमें m पॉइंट निकालने हैं, उसी के x और y बनेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करो x और y लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं x निकालूंगा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। फिर y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। m1 कितना है हमारा, देखो जरा k 8k प्लस 3 अपॉन में k+1 हो गया। फिर y निकालना है। अब y का देखो y2 8 है ना, 8 की k में मल्टीप्लाई, वो 9 है, 9 की k में मल्टीप्लाई 9 की। अब यहाँ कितना है -2 -1 की -1 में, तो क्या आ जाएगा -1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नीचे k+1 ही रहेगा क्योंकि वो तो जुड़ता ही है। बताओ इतना लिखा हुआ समझ में आ गया? मेरा x और y मिल गया। अब ये जो x और y है या m पॉइंट है, ये किसको पास कर रहा है, पासिंग आ लाइन, लाइन को पास कर रहा है। लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y - 2 बराबर 0। तो कहने का मतलब x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले यहां क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा k+1, यहां कितना आएगा 8k + 3 माइनस का 9k प्लस का 1, साइन भी चेंज कर रहा हूं ब्रैकेट हटा के। ठीक है, यहां पर -2 ब्रैकेट में क्या रहेगा k+1 बराबर में क्या 0। देख लो बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? ये पूरा उधर 0 चला जाएगा। 8 में से 9 गया तो माइनस का k, 3 और 1 जोड़ा तो कितना आ गया 4, माइनस का 2k माइनस का 2 बराबर 0। फिर k+1, k+1 से पूरा ये 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3k प्लस माइनस 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 करेंगे तो प्लस का 2, बड़ी डिजिट 4 है इसलिए प्लस का 2, प्लस का 2 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। क्या रेशो आ रहा है हमारा, रेशो आ रहा है 2:3 और यहां पर होता है क्वेश्चन खत्म। बेटा समझ में आया सभी को क्या बोला मैंने? देखो यहां पर बोला कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दे रखे हैं, एक लाइन इसे काटते हुए जा रही है, इसके रेशो निकाल लें। रेशो के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, k/1 मानते हैं। k/1 मान लिया हमने, k/1 मान के हमने x और y निकाला और x और y जहां इक्वेशन थी, x की जगह x को चिपकाया, y की जगह y को चिपकाया, यहाँ एलसीएम लिया। एलसीएम लेके k+1 पूरे में एलसीएम हो गया, k+1 इसके प्रोडक्ट में चला गया और k+1 0 के बाद जाके पूरा 0 हो गया। सारे लोग जोड़ घटाकर ये इक्वेशन बन गई थी। तो k वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, प्लस का 2 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 3 नीचे गया तो वो माइनस